हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल योर एग्जाम सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का सब कंप्लीट सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। अगर आपने आज से पहले कभी पाइथन नहीं पढ़ा देन डोंट वरी। इस वीडियो के बाद आप पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ जाओगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। So this is all the topics we covered in this video. Let's move to our first topic. First chapter is what is Python. तो बेसिकली पाइथन है क्या? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक इंग्लिश, काफ़ी इजी लैंग्वेज होता है कि हम आसानी से समझ सकें। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही पाइथन हमारे और कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। इंटरप्रेटेड से हमारा मतलब होता है कि लाइन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना, हर लाइन को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड व्हाट अबाउट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मोस्टली हर जगह यूज़ होती है आजकल। सो पाइथन को डेवलप किसने किया था? पाइथन को डेवलप ग्यूडो वैन रोसम ने किया था 1991 में। हम पाइथन पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि पाइथन काफ़ी इजी होती है समझने के लिए और लिखने के लिए, काफ़ी कम लाइंस यूज़ होती हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स है, कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं हमें, हर जगह वर्क करती है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और वर्ल्ड की मोस्ट कंपनीज इसका यूज़ करती हैं आजकल। सो बेसिक एग्जाम्पल क्या होता है पाइथन का? जस्ट लाइक हमने प्रिंट लिख दिया, सिंपल प्रिंट, और उसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इससे हमें साफ साफ समझ आ गया है कि हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है जो कि हम पढ़ के भी समझ सकते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश। ऐसे ही हम प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस में कुछ भी लिख देंगे, वो सब कुछ प्रिंट कर देता है। लाइक मैंने यहाँ पे हेलो गाइस लिखा, वो हेलो गाइस भी प्रिंट कर देगा। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है। लाइक वेब डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये सब आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे से काम आने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लें। सो आप पढ़ते भी रहिए, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने सब कुछ डिटेल में दे रखा है यहाँ पर। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स होता है, इजी टू लर्न होता है, लेस कोडिंग रिक्वायर्ड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लाइक हमने विंडो पे कोड लिखा है, हम उसे लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने मैक पे कोड लिखा है, हम उसे विंडो में भी चला सकते हैं, जस्ट लाइक डैट। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं और काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो अभी हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूरी याद रखने चाहिए। किसने डेवलप किया था? ग्यूडो वैन रोसम ने। कब? 1991 में। इजी टू लर्न एंड यूज़, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ओपन सोर्स, सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, यूज इन
वेब डेवलपमेंट, एआई, एमएल, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन। ये सब आपको एग्जांपल देने में बहुत काम आएंगे कि पाइथन हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। और सबसे रिकमेंडेड वर्जन जो है पाइथन का वो है पाइथन 3। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? एक्चुअली फीचर होता क्या है? फीचर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि पाइथन को इजी, पावरफुल और पॉपुलर बनाते हैं प्रोग्रामर्स के बीच। फीचर होते क्या क्या हैं? सिंपल, इजी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसके बारे में आगे भी लिखा हुआ है कि कोड को एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन। हाई लेवल लैंग्वेज, ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सपोर्ट करता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को। फ्री एंड ओपन सोर्स, हर जगह अवेलेबल है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, पोर्टेबल, एक्सटेंसिबल एंड मोर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा और ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इससे आप अच्छे से एग्ज़ाम में पॉइंट्स लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। से थर्ड क्या है? पाइथन का सिंटैक्स और कीवर्ड क्या होते हैं? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स रेफर करता है सेट ऑफ रूल्स को। सेट ऑफ रूल्स मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है हमेशा। पाइथन उसके लिए क्या यूज़ करता है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इन द सेंस स्पेसेस। जैसे बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उन सब में हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कोड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है इफ 5 इज ग्रेटर देन 2। इसके अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना है, सो उसके लिए हमें ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशन यूज़ करना होता है, लाइक ये स्पेस यूज़ करना होता है। अगर हमने ये स्पेस नहीं दिया तो पाइथन का कोड समझ नहीं पाएगा कि इसके अंदर का ये स्टेटमेंट है। वो इस स्टेटमेंट को अलग कंसिडर करेगा, ऊपर का स्टेटमेंट अलग कंसिडर करेगा। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की वजह से हमें इंडेंटेशन एरर भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, जो कि हम कभी भी वेरिएबल, फंक्शंस, आइडेंटिफायर्स के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी के लिए यूज़ होता है और किसी लिए यूज़ नहीं हो सकता वो। तो यहाँ पे कुछ कॉमन कीवर्ड्स लिख रखे हैं पाइथन के जो कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं, लाइक इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे और बाकी के काफ़ी और होते हैं, बट ये तो मेन है ही। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो भी आगे लिखा हुआ है। सो आज हमने अभी क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स रूल्स होते हैं पाइथन का कोड लिखने के लिए। पाइथन यूज़ किस चीज़ का करती है? ब्रेसेस का और इंडेंटेशन का। पाइथन इंडेंटेशन का यूज़ करती है। अगर हमने इंडेंटेशन का सही से यूज़ नहीं किया तो वो इंडेंटेशन एरर भी अकर करता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग देते हैं। कीवर्ड्स कभी भी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नाम होता है जो कि मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। इसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में चेंज कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। ये कभी भी फिक्स नहीं रहता। इसका सिंटैक्स क्या होता है? पहले हमें वेरिएबल का नेम लिखना होता है, इक्वल्स लगाकर उसकी वैल्यू लिखनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इक्वल टू राहुल। सो राहुल क्या है? नेम है। और राहुल जो लिखा हुआ है वो किस में जाके स्टोर हो रहा है? नेम के वेरिएबल में। नेम एक वेरिएबल का नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एज इक्वल 20। सो 20 हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम एज है।
हमें हमेशा पाइथन में ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करने चाहिए जिसका नेम क्लियर हो, मतलब हम प्रोग्राम पढ़ के ही समझ सकें कि ये है क्या। लाइक 20 हमें अच्छे से पता चल रहा है वेरिएबल के नेम की वजह से कि वो एज है किसी की। अगर हम यहाँ पे ABCD लिख देते तो हमें 20 पता नहीं चलता कि एज है, नंबर है, क्या है, वॉट एवर। सो अच्छा यही होता है कि हम एक मीनिंगफुल वर्ड रखें। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम मीनिंगफुल वर्ड नहीं रखेंगे तो कोई एरर आएगा, नहीं आएगा, लेकिन हमें जनरली मीनिंगफुल वर्ड्स ही रखने चाहिए ताकि कोड एफिशिएंट लगे। वेरिएबल का नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमेशा किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए, कभी भी वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ। ये सो दिस इज अ वैलिड variable or invalid. It is an invalid variable. We can write it like this. This is valid. This is also valid. This is also valid. But what is not valid? Using of these special characters, because whenever we write a variable, it always start with a letter or underscore. I hope you all understand what I am trying to say. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वैल्यू होती हैं जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। जनरली हमें कभी भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पाइथन को कि कौन सा डेटा टाइप हम डाल रहे हैं, वो खुद ही देख लेता है। लाइक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियंस, लिस्ट, ट्रिपल, सेट, डिक्शनरी, these all are the data types. int मतलब क्या होता है? int डेटा टाइप का मतलब होता है एक इंटीजर वैल्यू। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, सम, एनीथिंग। फ्लोट इज अ डेसिमल डेटा टाइप जिसमें हम पॉइंटिंग्स वाली डिजिट लिखते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम हमेशा कोट्स के अंदर लिखते हैं। कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाता है। बूलियन बूलियन हमेशा दो तरह से होते हैं, ट्रू और फॉल्स। लिस्ट लिस्ट हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। टपल हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं जो कि इम्यूटेबल होता है। सेट में हमेशा हम यूनिक वैल्यूज लिखते हैं। और डिक्शनरी डिक्शनरी में हमेशा हम की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, मतलब दो चीज़ें एक साथ लिखी जाती हैं। लाइक नेम कॉलन राहुल, राहुल किसी का नेम है, जस्ट लाइक दैट। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे बाद में, लिस्ट ट्रिपल वगैरह। इसका एग्जांपल देखते हैं। नेम इक्वल अमन। सो अमन किस टाइप का डेटा टाइप है? अमन एक स्ट्रिंग है। एज इक्वल 21, तो 21 इंटीजर है। परसेंटेज इक्वल 85.5 जो कि एक फ्लोट है। सो इन सब का की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स क्या थे अभी तक के? वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे थे। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो हमें कभी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें उसे बताना नहीं पड़ता कि हम कौन सा टाइप का वैल्यू
किसी वेरिएबल के अंदर लिख रहे हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। और कॉमन डेटा टाइप्स कुछ इस तरह से हैं जो भी ऊपर लिखे हुए थे, इंट, फ्लो, स्ट्रिंग वगैरह। आई होप आपको ये सब अभी तक समझ आ रहा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर। ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। चलिए जानते हैं ये सब होता क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिविजन एंड मैनी मोर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। सेकेंड ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने में यूज़ होता है और जो कि रिजल्ट में देता है ट्रू या फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं a इज इक्वल टू 10, b इक्वल 20, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है क्या a b से छोटा है। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो हाँ a b से छोटा है, तो उसने रिजल्ट में हमें क्या दिया, ट्रू। सो यही होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का काम। नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस पर यूज़ होते हैं, सबको कंबाइन करने का यूज़ करते हैं वो, लाइक एंड और नॉट। एंड कब ट्रू देता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और और ऑपरेटर यूज़ होता है जब भी हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा। वो फॉल्स रिजल्ट कब देगा? जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी। नॉट नॉट ऑपरेटर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर हम 5 और 10 को कंपेयर करें कि 5 10 से छोटा है कि नहीं, और हम उसमें नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दें, अगर 5 10 से छोटा है तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन नॉट ऑपरेटर यूज़ करने की वजह से वैल्यू फॉल्स आएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन या अपडेट करने के यूज़ में आता है वेरिएबल्स के अंदर। ये काफ़ी तरह का होता है, लाइक इक्वल, एडिशन इक्वल, सब्ट्रैक्शन इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, लाइक सी if it is additional equal, what is it means? X equal x plus 2 and so on। बाकी सबका भी सिमिलर ही मीनिंग होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी दिस। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करता है कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है और सीक्वेंस में या फिर नहीं, जो कि हम टपल, स्ट्रिंग या फिर लिस्ट वगैरह में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फ्रूट के अंदर हमने एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ रख दिया। ओके, अब हम प्रिंट कराएंगे क्या एप्पल इन फ्रूट्स। एप्पल इन फ्रूट्स का मतलब होता है कि क्या एप्पल फ्रूट्स वाली लिस्ट में है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज होता है कि दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं क्या मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसका एग्जांपल होता है
लाइक ए इक्वल सम लिस्ट, कुछ भी लिस्ट हो सकता है। अब हमने बी को ए से असाइन कर दिया। ए का मतलब ये वाली लिस्ट हो गई और बी का मतलब ए, मतलब फिर से यही वाली लिस्ट हो गई। तो क्या ए और बी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? तो ट्रू। सो लेट्स मूव टू व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, वैल्यूज का, ऑपरेटर्स का, जो कि एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लाइक एग्जांपल के लिए x इक्वल 10, y इक्वल 5, और हमने एक्सप्रेशन क्या बनाया? z इक्वल x प्लस वाई। देन x और y का जो भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ऑपरेटर का यूज़ करके, वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। x प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द की पॉइंट इन दिस चैप्टर? Operators perform operation on value. Expression is formed using operators and operands. Python has arithmetic comparison, logical assignment, membership, and identity operators. Equal is used for assignment and double equal is used for comparison. डबल इक्वल असाइन करता है ये तो सबको ही पता है, लेकिन डबल इक्वल जब हम लगा देते हैं तब वो कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाता है, जो कि कंपेयर करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। सिमिलरली जब हम डिवीजन का साइन लगाते हैं तो वो डेसिमल आउटपुट प्रोवाइड करता है, बट जब हम डबल सेम साइन लगा देते हैं तो वो एक फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करता है, लाइक 5/2। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं सिंगल, तो वो हमें डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि 2.5 प्रोवाइड करेगा। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो 5 का फ्लोर डिवीज़न कहलाएगा 2। ओके। ऑपरेटर्स की हायरार्की कुछ इस तरीके से है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इसको थोड़ा याद भी कर सकते हो, ताकि आप अगर आप कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना हो, देन you can solve it easily. You can take a screenshot of it and take notes कि सबसे पहले हम पेरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, देन एक्सपोनेंट, देन यूनरी प्लस, देन arithmetic operators like this. Okay. So now our sixth chapter is input output statement. Input statement क्या होता है? जो कि इनपुट फंक्शन होता है, जो कि इनपुट लेने के काम आता है यूजर से। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट अगर हम लिख देते हैं सिर्फ, तो वो स्ट्रिंग स्टोर करता है। अगर हम इनपुट के आगे कुछ नहीं लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग स्टोर करेगा। अगर हमें कुछ और स्टोर करवाना है तो हमें वो उसके आगे लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देखते हैं। टाइप कन्वर्जन अगर हमें करना होता है इनपुट का, तो हमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल लिखना होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं, जो कि हमें स्क्रीन पर आउटपुट जनरेट करके दिखाता है। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होगा? मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है कि नेम भी प्रिंट करो, एज भी प्रिंट करो, तो वो दोनों एक साथ प्रिंट करके दे देगा। इसके लिए हमारे पास कोई एस्केप कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक बैकस्लैश n, जो कि न्यू लाइन में आ जाता है, बैकस्लैश g, जो कि थोड़ा गैप दे देता है दोनों वैल्यूज़ के बीच में, बैकस्लैश कोट्स, जो कि कोट्स देता है हमें, डबल बैकस्लैश सिर्फ बैकस्लैश प्रिंट करने के काम आता है। सो आई विल गिव ए एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप कन्वर्जन। लाइक अगर हमें इंट वैल्यू चाहिए तो हमें जस्ट
इंट इनपुट के पहले लिखना होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब एंटर एज, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर लेगा। ओके, इसके की पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर के? इनपुट, इनपुट लेने के काम आता है। प्रिंट, डिस्प्ले द इनपुट। इनपुट रिटर्न डेटा एज स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, अगर हम कुछ नहीं लगाते वो स्ट्रिंग ही देता है हमें। और अगर हमें टाइप कन्वर्जन करना होता है तो हम उसके आगे वही डेटा टाइप लिखना रहता है हमेशा, नहीं तो वो स्ट्रिंग ही देगा। नाउ सेवन चैप्टर इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। लाइक प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे हमें कोई प्रोग्राम कई बार यूज़ करना होता है तब भी हमें कंट्रोल स्टेटमेंट का ही यूज़ करना रहता है। लाइक कौन सी कंडीशन कब रन होगी, कौन सी कंडीशन कब रन नहीं होगी, ये सब डिसाइड करना कंट्रोल स्टेटमेंट का काम है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड इफ। जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो इफ स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है? इफ स्टेटमेंट्स कोड को तब रन करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होगी तब उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट रन कर जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला रन करेगा, फॉल्स है तो एल्स वाला रन करेगा। और आप साइड में एग्जांपल भी देख सकते हो। एंड थर्ड इज इफ एलिफ एल्स। ये कैसा काम हो करता है? ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। लाइक पहले वो इफ को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नेक्स्ट एलिफ पे जाएगा। वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन हो जाएगा। अगर वो भी फॉल्स होती है तो वो लास्ट में एल्स को रन कर देगा। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ होता है कि इफ के अंदर एक और इफ होता है। जस्ट लाइक अगर हम लिखते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, ये ट्रू हो गया तो हम इसके कोड ऑफ ब्लॉक में चले गए। अब वो फिर से चेक करेगा 18 से तो बड़ा है क्या, वो 21 से भी बड़ा है। अगर है तो वो एलिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट होता है जो कि टर्मिनेट कर देता है लूप को एक ही बार में। लाइक हमारा लूप बार बार चल रहा होगा और जैसे ही जो हमने कंडीशन दे रखी होगी वो आ जाएगी तो वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। लाइक ये देखो, फॉर इन रेंज 5, हमने बोला था कि जब तक 0 से 5 तक हम ना पहुँचे तब तक लूप चलता रहे। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा चलता लूप। बट हमने बीच में एक कंडीशन डाल दी, इफ आई की वैल्यू 3 हो जाए वैसे ही लूप खत्म हो जाए। सो जैसे ही वो 0 चलता है, 1 चलता है, 2 चलता है और जैसे ही वो 3 होता है लूप खत्म हो जाता है। फिर वो 5 तक जाता ही नहीं है, वो सिर्फ 2 तक प्रिंट करेगा क्योंकि 3 पे आते ही प्रिंट होने से पहले हमारा लूप खत्म हो गया। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू का बस काम इतना है कि वो जो भी स्टेटमेंट चल रहा होता है उसे स्किप कर देता है और नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। लाइक सेम एग्जांपल लेते हैं, ब्रेक की जगह पर हम कंटिन्यू लगा देते हैं। 0 प्रिंट किया उसने, 2 प्रिंट किया, 0 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, जैसे ही 3 आया उसने प्रिंट करने की जगह उसे स्किप कर दिया कि 3 को स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर वो 4 पे जाएगा।
वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ब्रेक लूप को टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू सिर्फ उस इटरेशन को स्किप करता है। ब्रेक लूप से बाहर निकलने को कंट्रोल करता है और कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन पे जाने के लिए। और इफ एल्स का तो डिफरेंस आप लोग समझ ही गए होंगे। डेट्स सो सिंपल कि वो दो कंडीशन चेक करता है और ये मल्टीपल कंडीशन चेक करता है। इफ एल्स में सिर्फ एक इफ और एक एल्स होता है, और इफ एल्स में एक इफ एक एल्स और एलिफ कई सारे हो सकते हैं, एक भी और उससे ज़्यादा भी। की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स क्या हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करता है। इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करता है? जब वो ट्रू हो उसकी कंडीशन। इफ एलिफ is used for two outcomes, and if elif else used for multiple conditions। मतलब if elif सिर्फ दो ही चीज़ें देखता है, या तो सही होगा या गलत होगा। और if elif else कई कंडीशंस को चेक करता है। ब्रेक लूप को स्टॉप कर देता है, जबकि कंटिन्यू स्किप करता है। एक पास भी होता है जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, बट वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली until a condition get false। लूपिंग स्टेटमेंट्स या तो तब तक रन करता है जबकि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, या फिर हमने जब तक उससे एक फिक्स नंबर दे रखा होता है कि इतना चलना ही है। तो इसके अंदर भी हमारे कई लूप होते हैं, लाइक फॉर लूप। फॉर लूप में हमें पता होता है कि कितना कोड को एग्जीक्यूट करना है, जिसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। फॉर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, इन, और किस सीक्वेंस में चलना है, कब से कब तक चलना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉलन देके, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, इंडेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बिना इंडेंटेशन देके हम अगर स्टेटमेंट लिख देते, देन इट कॉज इंडेंटेशन एरर। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हम आई को 1 से 6 तक चलाना चाहते हैं, और एक्चुअली जो लास्ट डेट होता है ना, वो वहाँ तक चलता नहीं है, वो सिर्फ उससे एक पहले तक चलता है। लाइक यहाँ पर हमने 6 लिखा है, तो वो सिर्फ 5 तक प्रिंट करेगा। रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करता है। लाइक हमने रेंज लिख दिया कि कहाँ से चलना है, कहाँ तक चलना है, और कितने कितने का गैप लेना है। स्टेप मीन्स कितना कितना गैप लेना है। अगर रेंज के अंदर हम सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो वो 0 से शुरू करता है, और जो वैल्यू लिखी होती है उतना ही काम करता है। 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज होंगी, वो वहाँ तक काम करेगा। अगर हमने रेंज में दोनों वैल्यूज लिख दें कि कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, तो वो उससे एक पहले तक चली गई, तो 1 2 3 4 जैसे ही 5 आया, लूप ख़त्म। सो वो प्रिंट करेगा बेसिकली 1 2 3 4। रेंज में जो अलग स्टेप है वो है स्टेप। अगर हम 1 स्टार्टिंग पॉइंट, 10 एंडिंग पॉइंट, और उसमें डिफरेंस और स्टेप कितना होना चाहिए? 2। मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे, मतलब एक छोड़कर अगला। 2 मीन्स एक छोड़कर अगला, मतलब 1 लिखेंगे, सेकंड नंबर स्किप हो गया, 3 लिखेंगे, फोर्थ स्किप हो गया, 5 लिखेंगे। लाइक दिस। 1 में 2 प्लस किया, 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया, 5, 5 प्लस 2 7, लाइक दिस। और जैसे ही 9 प्लस 2 11 हो गया,
लूप टूट गया क्योंकि वो 10 या 10 से बड़ा हो गया। नेक्स्ट इज वाइल लूप। वाइल लूप में तब तक चलते हैं हम जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसका सिंटैक्स होता है वाइल, कोई कंडीशन दे दिया और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं i=1। जब तक i 5 या 5 से छोटा है तब तक वो चलेगा, तो 1 से वो 5 तक चलेगा। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लूप। जब तक कंडीशन जिसमें कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती। इनफाइनाइट मीन्स नेवर एंडिंग। तो लूप हमेशा चलता ही रहेगा। लाइक हमने लिख दिया वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक हेलो लिखता रहे वो। अब जब हमने खुद ही लिख दिया कि वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो ही नहीं सकता ना। तो वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या है? लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। Python provides for and while loops. For loop is used for a fixed number of iterations. While loop is used until a condition becomes false. Range generates a sequence of number. Avoid infinite loops unless intentionally required. अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए एग्जाम में याद रखना ताकि आप कुछ लिख सको। नेक्स्ट इज function in Python. Next chapter is function is in Python. So basically function होता क्या है? जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हमें कई बार एक ही टास्क को बार बार करने की ज़रूरत होती है। तो हम बार बार वो कोड लिखने में अपना टाइम वेस्ट करने की जगह हम कोई फंक्शन बना देते हैं उस पर्टिकुलर काम को, और जैसे हम उसे कॉल करना होता है हम कॉल करते हैं वो पूरा फंक्शन दोबारा से चल जाता है। सो फंक्शंस प्रोग्राम को शॉर्ट, रीयूजेबल, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू मेंटेन बनाते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल block of code that performs a specific task. It executes only when it is called. तो फंक्शन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा बनाने की वजह से हमारी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और प्रोग्राम भी अच्छे से बन जाते हैं। ना ही ज़्यादा स्पेस लेते हैं प्रोग्राम, हमारा टाइम और एफर्ट भी यूज़ कम करते हैं और हमें डिबगिंग करने में भी इजी होता है। हमें पूरा कोड डिबग नहीं करना पड़ता, हमें बस पर्टिकुलर फंक्शन देखना पड़ता है कि गलती हो कहाँ आई है। तो इसमें भी दो तरह के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट बिल्ट इन, जो कि पहले से ही पाइथन ने प्री डिफाइंड कर रखे हैं, लाइक प्रिंट, इनपुट, लेन, टाइप, रेंज, मैक्स, मिन, सम। प्रिंट, इनपुट और रेंज तो हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेन क्या होता है? जो कि हमारे पर्टिकुलर चीज़ की लेंथ बता देता है। टाइप, डेटा टाइप चेक करके बताता है। लाइक हमने टाइप के अंदर कुछ भी लिख दिया 20, सो उसका वैल्यू इंट बता देगा। मैक्स, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। मिनिमम, मिन मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। सम, जितना भी उसका सम होगा वो रिटर्न करेगा। लाइक सम में हमने लिख दिया 2,3 तो वो 5 रिटर्न करेगा। सो जैसा एग्जांपल लेन पाइथन, तो वो पाइथन में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसका वैल्यू एक इंटीजर रिटर्न कर देगा। सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? ये तो नाम से ही क्लियर है कि जो भी यूजर डिफाइन करे, जो भी प्रोग्रामर्स क्रिएट करेंगे फंक्शन, वो यूजर डिफाइंड कहलाते हैं। और प्रोग्रामर्स कैसे क्रिएट करते हैं? फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें एक कीवर्ड की यूज होता है, डेफ।
जिसका सिंटैक्स देख सकते हैं आप। डेफ लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, कॉलन, देन अपना फंक्शन के अंदर जो भी कोड ऑफ ब्लॉक्स होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखना है हमें वो लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हम लिखेंगे उसमें स्टेटमेंट्स, वो जब भी हम कॉल करेंगे सारे स्टेटमेंट्स दोबारा से रन करेंगे। लाइक हमने ग्रीट लिख दिया, डेफ ग्रीट, और उसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट वेलकम टू पाइथन। अब जैसे हम ग्रीट को बार बार कॉल करेंगे, कॉल हम ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, जस्ट हमें वो लिखना होता है ग्रीट, वो बार बार हमें पाइथन वेलकम टू पाइथन लिख कर दे देगा। अब हमने यही चीज़ हमने 3-4 बार लिखी होती, ग्रीट पैरेंथेसिस अगर, तो वो उतनी ही बार हमें प्रिंट करके देता वेलकम टू पाइथन। सो नेक्स्ट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अभी तो हम कोई आर्ग्यूमेंट दे नहीं रहे थे फंक्शन के अंदर, अगर हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, जस्ट हमें पैरेंथेसिस के अंदर अपने पैरामीटर्स लिखने रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए कॉमा बी, इसमें हम अलग अलग वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। लाइक हमने ये एक फंक्शन बना दिया जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और जैसे ही हम ऐड के अंदर 10, 20 डालते हैं वो 30 प्रिंट करके दे देता है। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल में ऐड के अंदर 90, 50 लिख देती तो वो हमें 140 रिटर्न करता। नेक्स्ट इज फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो वैल्यू को सेंड बैक करता है कॉलर के पास, मतलब प्रोग्रामर के पास। डेफ फंक्शन नेम रिटर्न वैल्यू, ओके। रिटर्न के आगे हमें जो भी रिटर्न कराना होता है बस वो लिखना रहता है। लाइक डेफ स्क्वायर एन लिखा हमने तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं एन एक्सपोनेंट एन। अगर हम स्क्वायर में 5 लिखते हैं तो एन इंटू एन कितना होगा, एन इंटू एन होगा 25। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि खुद ही को कॉल करता है, जो खुद को फंक्शन कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। मीन्स फंक्शन के अंदर ही वो खुद को कॉल करता है। फंक्शन लिखा हमने, रिटर्न किया, और फंक्शन के अंदर ही वो खुद को कॉल कर रहा है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन के ही ब्लॉक ऑफ कोड्स में उसने फंक्शन को रिटर्न कर दिया फैक्ट n-1, सो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। सो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल दो तरह के से होते हैं, एक तो लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होता है जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइन वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि फंक्शन के अंदर यूज होते हैं सिर्फ। लाइक हमने ये एक्स फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, जो कि एक लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, जो कि हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल हमें हमेशा फंक्शन के बाहर लिखना रहता है। लाइक ये हमने फंक्शन के अंदर लिखा है और ये हमने फंक्शन के बाहर लिखा है, बस यही अंतर है कि हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं और उसको फंक्शन के अंदर। एडवांटेज क्या होता है फंक्शन का, जो कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि रीयूजेबल हो जाता है कोड, कोड बार बार सेम डुप्लीकेट लिखना नहीं पड़ता, आसानी से समझ आ जाता है, एरर्स निकालना भी ईजी हो जाता है, मेंटेन करना। और इसके डिसएडवांटेज, अगर हमने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए
तो सबको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कब किसे कॉल करना है। ओके, सो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस किस किस में हम जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन का तो आप समझ ही चुके होंगे डिफरेंस। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से होते हैं, यूजर डिफाइंड जो हम बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जिसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे हमें डेफ कीवर्ड की मदद से बनाना पड़ता है। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स जस्ट एन वेरिएबल होता है जो भी हम फंक्शन के अंदर डालते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि हम फंक्शन कॉल करते टाइम डालते हैं। फंक्शन कॉल करते टाइम हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि फंक्शन के पास जाता है, जिसमें पैरामीटर्स लिखे होते हैं। प्रिंट और रिटर्न तो आप समझ ही चुके होंगे। लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है कि फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है, बाहर डिक्लेयर होता है, फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, पूरे प्रोग्राम में यूज़ होता है, बस यही सब है। सो लीव इट। हमारा फंक्शन फ्लो कैसे करता है? पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं, देन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, तब जाकर हमें कोई रिजल्ट मिलता है। अगर होता है तो वरना ज़ीरो रिटर्न करेगा। इस पूरे चैप्टर के हमारे पास की पॉइंट्स क्या क्या है, जो कि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं अभी तक, कि फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन हमारी रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस इम्प्रूव करता है। पाइथन के पास, पाइथन में हम या तो बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़र डिफाइंड भी, और डेफ यूज़ करते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। रिटर्न वैल्यूज़ को बैक करता है, रिकर्जन खुद को कॉल करता है, एंड वेरिएबल, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। हमारा 10 टॉपिक इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस या फिर कलेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं हम, होता है कैरेक्टर्स का। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो स्ट्रिंग होता है, जो कि हम सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स किसी के भी अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पाइथन। पाइथन लाइक हमने सिंगल कोट में लिखा या डबल कोट में या ट्रिपल कोट में, सब वैलिड है, सब ही स्ट्रिंग है। इनके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। सिंटैक्स, स्ट्रिंग का नेम इक्वल स्ट्रिंग, हमें बस वेरिएबल में उसे असाइन करना रहता है, और जैसे हम उसे प्रिंट कराते हैं वो प्रिंट करके दे देता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। सो नाउ इज स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? स्ट्रिंग पर हम कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन इन द सेंस दो वर्ड्स को जोड़ना, जो कि हम प्लस से करते हैं। अगर हम दो वर्ड के बीच में हम प्लस लगाते हैं, दो स्ट्रिंग के बीच में, तो वो पूरी एक स्ट्रिंग बन जाती है। लाइक दिस, पी वाई एक स्ट्रिंग थी एंड थन एक स्ट्रिंग थी, दोनों को हम प्लस कर दिया, देन इट्स बीइंग पाइथन। सेकंड ऑपरेशन इज रिपीटिशन, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। रिपीटिशन इन द सेंस हम मल्टीप्लाई करके जितना भी नंबर लिखेंगे वो उतनी बार ही प्रिंट कर देगा। जैसे हाई को हमने 3 बार प्रिंट कराया, वैसे ही उसने हाई 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 प्रिंट कर दिया। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, वो उसमें चेक करता है, उसको चेक करता है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। लाइक पी इन पाइथन, क्या पी पाइथन के अंदर है? हाँ है, देन ट्रू। अब नॉट मेंबरशिप इन द सेंस
कि उसके अंदर क्या नहीं है। क्या एक्स पाइथन के अंदर नहीं है? हाँ, ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू आ गया, नहीं तो फॉल्स आता। स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं? हर कैरेक्टर के लिए एक अपना इंडेक्स होता है। अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। अगर हम लास्ट से शुरू करेंगे तो -1 से शुरू होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं वर्ड पाइथन। अगर हम इसका इंडेक्सिंग प्रिंट करेंगे, 0 और -1 हम प्रिंट कर रहे हैं, और 0 मीन्स हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला लेटर क्या है? पहला कैरेक्टर पी, पी प्रिंट कर दिया। -1 का मतलब है हम लास्ट वाला कैरेक्टर चाहते हैं। लास्ट कैरेक्टर इज एन, पाइथन का लास्ट कैरेक्टर इज एन। स्ट्रिंग का स्लाइसिंग क्या होता है? जैसा कि हमने पहले भी रेंज वाला पढ़ा था, जस्ट सेम उसी की तरह है। स्लाइसिंग किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग का हम नेम लिखेंगे, कहाँ से चाहिए, कहाँ तक चाहिए और कितने का गैप होना चाहिए। ये सब हमने जैसे ही पहले भी पढ़ा था उसी की तरह सिमिलर है। हमें वर्ड में 0 to 3 तक चाहिए, मतलब हमें 0, 1 एंड 2 चाहिए। 3 पे आते ही ये खत्म हो जाएगा। 0, 1, 2 इन द सेंस शुरू के 3 लेटर्स पी, वाई, टी, और बाकी सब तो सेम है ही। और जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, लास्ट में -1 लिखा है, तो वो लास्ट से ही शुरू करेगा। -1 का मतलब है उसे पीछे की तरफ मूव करना है, तो उसने पाइथन को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दे दिया। स्ट्रिंग के ऊपर यूज होने वाले कॉमन मेथड्स क्या क्या हैं? अपर, लोअर, कैपिटलाइज। अपर क्या करता है? स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर, लोअर केस में। कैपिटलाइज करता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने में यूज करता है। टाइटल, टाइटल हर लेटर को कैपिटल कर देता है हर वर्ड के। स्ट्रिप रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रायल स्पेसेस, जो भी हमारे काम के स्पेसेस नहीं होते हैं वो उसे रिमूव कर देता है। रिप्लेस, किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को किसी और से रिप्लेस करना। फाइंड मतलब किसी को भी, किसी की भी पोजीशन को फाइंड करना। काउंट, उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उसको काउंट करना। स्प्लिट, स्प्लिट कॉन्कैटिनेशन से ही उल्टा समझ लीजिए। कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, स्प्लिट एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है दो में, जिससे कि एक लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाती है सारे कैरेक्टर्स की। ज्वाइन, लिस्ट के एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में ज्वाइन करता है। इसमें भी कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए, डबल स्लैश, सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे नहीं, बस हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद आए। इसका की पॉइंट्स क्या क्या है? A string is a sequence of characters. Strings are immutable, मतलब हमने एक बार बना दिया तो हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते उसे बीच में। इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। अगर लास्ट से हम शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है, जो कि -1 से शुरू होती है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। प्लस स्ट्रिंग्स को जॉइन करता है, और वाइल स्ट्रिंग को रिपीट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज एन ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जैसे हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बट अ लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक साथ एक ही जगह पर स्टोर करने का काम करता है, और डुप्लीकेट वैल्यूज भी लेता है अलग अलग तरीके से। मतलब हम एक
लिस्ट के अंदर इंटीजर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सिंटेक्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लिस्ट का सिंटेक्स, लिस्ट हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कॉमा लगा के। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। फ्रूट की हमने एक लिस्ट बनाई है, एप्पल, मैंगो, बनाना, तीनों ही स्ट्रिंग रखे हैं अभी हमने। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर कलेक्शन, म्यूटेबल, allows duplicate values, can store different data types, uses square brackets। अब हम लिस्ट से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे इंडेक्सिंग पढ़ा था, सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर भी है। नो चेंज, केवल हर एक एलिमेंट का अपना अलग इंडेक्स होता है। वहाँ पे हर कैरेक्टर का अपना अलग इंडेक्स था, यहाँ पे हर एलिमेंट का अपना अलग इंडेक्स है, 0 1। अपडेट, अपडेट करने के लिए हमें सिंपली बस लिखना होता है किस जगह क्या अपडेट करना है। लाइक हमने फ्रूट की इतनी सी लिस्ट बनाई है, अब हमने बोल दिया फ्रूट के 1 इंडेक्स पे हमें ऑरेंज लिखना है, तो फ्रूट का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0 और 1, मैंगो। मैंगो की जगह ऑरेंज प्रिंट करके आ जाएगा। दैट्स द डिफरेंस ओनली। हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर, अपेंड की मदद से। हम लिस्ट में एलिमेंट्स को 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड की हेल्प से। तीनों का काम अलग अलग होता है। अपेंड का काम होता है कि किसी भी एलिमेंट को इस लिस्ट के लास्ट में ऐड करना। इंसर्ट, इंसर्ट आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट को। एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। हम रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को इस लिस्ट से, रिमूव, पॉप एंड क्लियर। रिमूव, रिमूव किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है। पॉप, पॉप पे हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। और क्लियर, क्लियर से पूरी लिस्ट एक बार में एम्प्टी हो जाएगी। लिस्ट के ऊपर भी हम वही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं, सेम एज इट इज। लिस्ट में भी कुछ कॉमन मेथड्स हमने यूज कर सकते हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप तो हमने अभी अभी यूज किया था। क्लियर भी हमने अभी अभी पढ़ा है। शॉर्ट, शॉर्ट का मीन्स होता है कि स्ट्रिंग को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा सकते हैं। लाइक नंबर्स हैं तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दे देगी। रिवर्स लिस्ट मतलब लिस्ट के सारे ही एलिमेंट्स को रिवर्स कर लिखना, मतलब लास्ट का पहले, पहले का लास्ट। काउंट, काउंट में हम लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। इंडेक्स, हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि लाइक हमने कोई लेटर लिख दिया तो वो कौन से इंडेक्स पर है वो हमें पता चल जाएगा। इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या थे? लिस्ट एक ऑर्डर और इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करता है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी इसमें यूज होता है, और एक साथ हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी इसमें डाल सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टपल। टपल क्या होता है? टपल्स, टपल्स होता क्या है? टपल्स एक ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमने
एक बार वन लिख दिया, हम दूसरी बार फिर से वन लिखते हैं, 1,1,2,5,5 एनीथिंग। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स लिस्ट से बस इतना सा अलग होता है कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। सो मान लीजिए हमें एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है जिसमें हमने अपने आइटम्स सब कुछ स्टोर करा दिया, लेकिन अब उसमें हम ना तो कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो उसी को हम टपल बोलते हैं। टपल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इम्यूटेबल होता है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम, डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कितना भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं और पैरेंथेसिस यूज होगा इसमें। टपल में हम क्या सकते हैं? हम टपल से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, जैसे हम लिस्ट से करते थे बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। जैसा हम लिस्ट से इंडेक्स नंबर यूज करके एक्सेस करते थे, वैसे हम टपल से भी करेंगे। अगर आगे से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, आगे से हम इंडेक्स देखते हैं तो वो 0 से शुरू होता है, पीछे से देखते हैं तो -1 से शुरू होता है। तो जैसे हमने इंडेक्स वैल्यू 0 प्रिंट कराया तो वो शुरू से शुरू होगा, मतलब 0 पे क्या है? 0 पे एप्पल। और अगर हमने -1 से -1 को प्रिंट कराना है, -1 का मतलब होता है हमने पीछे से शुरू करा, पीछे से पहला एलिमेंट क्या है? बनाना, तो बनाना प्रिंट होगा। टपल्स पे हम ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, नॉट मेंबरशिप। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? दो टपल्स को एक साथ मर्ज करना। रिपीटिशन, उसी टपल को बार बार लिखना। मेंबरशिप, मेंबरशिप से हम चेक करते हैं कि वो डेटा है या नहीं। टपल पे केवल दो ही बिल्ट इन मेथड्स यूज होते हैं, एक काउंट, दूसरा इंडेक्स। क्योंकि अपडेट वगैरह हम इसमें यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ एक तो काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरा इंडेक्स। काउंट का मतलब क्या हुआ? काउंट का मतलब है कि हम काउंट करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे काउंट के फंक्शन में 10 लिखा तो वो टपल में पूरा सर्च करके काउंट करेगा कि 10 कितनी बार आया है। और इंडेक्स, इंडेक्स का मीनिंग ये होता है अगर हमने कोई भी नंबर उसके कुछ भी हमने उसके अंदर लिखा फंक्शन के, तो वो देखेगा कि वो कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है। सो टपल के की पॉइंट्स क्या है? टपल ऑर्डर एंड इम्यूटेबल होता है, जिसमें कि हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज यूज अलाउ होती हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग सब अलाउ होता है। बट इसमें सिर्फ दो ही मेथड हम यूज करते हैं, बिल्ट इन, काउंट एंड इंडेक्स। ना अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज सेट्स। सेट, सेट होता क्या है? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का। लाइक हमने काफी सारे नंबर्स लिखे, एज इन हम मान लेते हैं 1,1,9,9। देन इसका हम सेट बनाएंगे तो सेट क्या बनेगा? सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स उठाएंगे, हम डुप्लीकेट्स को हटा देंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सेट। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा सेट होता क्या है। सेट में हमारा आउटपुट कभी कभार वेरी कर सकता है, कभी कभार आउटपुट अलग अलग आ सकता है। लाइक हमने एप्पल मैंगो बनाना लिखा है, तो हो सकता है हमारी रिजल्ट में बनाना एप्पल मैंगो लिखकर आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इट इज अनऑर्डर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहली बात तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, एंड सेकेंडली म्यूटेबल होता है, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो
मॉडिफाई हो सकता है बाद में भी, अपडेट वगैरह। इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, और ना ही ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। लाइक वही 01 वगैरह जो भी था, वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। सेट को हम लिखते किस में है? सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सेट के अंदर भी हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड, रिमूव वगैरह। सेट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड कैसे करते हैं? सेट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड और अपडेट फंक्शन से ऐड कर सकते हैं। ऐड फंक्शन का अगर हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट एक बार में ऐड कर पाएंगे, और जबकि अपडेट फंक्शन से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग एलिमेंट में हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं कि एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए? रिमूविंग करने के लिए हम यहाँ पे 4 मेथड्स का यूज करते हैं: रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप एंड क्लियर। रिमूव मेथड से हम किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। उस एलिमेंट को हम रिमूव फंक्शन के अंदर, रिमूव मेथड के अंदर लिखेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई एलिमेंट रिमूव करें तो कोई एरर ही ना आए। मान लीजिए हमने कोई ऐसा एलिमेंट रिमूव करने के लिए लिख दिया जो सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन डिस्कार्ड मेथड कोई एरर जनरेट नहीं करता है। पॉप, पॉप मेथड के यूज से हमारा सेट से कोई भी रैंडम एलिमेंट डिलीट हो जाता है। लाइक 1 2 3 4 5 है, और हमने पॉप मेथड के यूज किया तो कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा सेट से। क्लियर, क्लियर मेथड का यूज जब हम करते हैं तब सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे एंड सेट विल बी एम्प्टी। सेट पे हम ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं? सेट पे ऑपरेशंस ये आप देख सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस के नाम लिखे हुए हैं ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। हम इन सारी ही ऑपरेशंस का यूज करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के सारे ही यूनिक एलिमेंट्स को एक साथ एक ही सेट में लाना। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक सेट है हमारा एंड सेकंड इज, देन आर रिजल्ट सेट। व्हाट इज आर रिजल्ट सेट? यूनियन के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, एंड आर रिजल्ट सेट इज। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है यूनियन। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में भी जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। लाइक इसका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इसका रिजल्ट सिर्फ 3 आएगा। डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस बताता है कि पहले सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है? पहले सेट में है 1 2 3, क्या 1 है दूसरे सेट में? नहीं है। 2 है? नहीं है। 3 है? यस 3 है। देन आर रिजल्ट इज दिस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए जाते हैं और सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स बचते हैं। लाइक
सिमेट्रिक के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या था हमारा? कॉमन एलिमेंट था हमारा सिर्फ 3। तो हम 3 को हटा देंगे, बाकी हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1, 2, 4, 5। This is our result, and that is the set operation. एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझा ही दिया है। सेट पे कोई कुछ कॉमन मेथड्स क्या होते हैं? अभी जो हमने सारे मेथड्स पढ़े थे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको याद रहे कि आपको लिखना क्या है अच्छे से। की पॉइंट्स क्या हैं सेट के? Set stores unique elements only. It is unordered and mutable. Different values are automatically removed. Set do not support indexing. Use mathematical set operations like union and intersection. आई होप आपको सेट चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज डिक्शनरीज क्या होता है? डिक्शनरी एक कलेक्शन है जो डेटा को की वैल्यू के पेयर में स्टोर करती है। हर की यूनिक होती है लेकिन वैल्यूज रिपीट हो सकती हर की यूनिक होती है बट वैल्यूज रिपीट हो सकती है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में हम डिक्शनरी का नेम डालेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर्स। ओके, यहाँ पे की सारी अलग अलग होंगी, चाहे वैल्यू सेम हो सकती हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेम, एज एंड कोर्स की हैं, एंड राहुल 20 एंड BCA, वो सब हैं वैल्यूज। डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है, म्यूटेबल है, मॉडिफाइड कर सकते हैं हम, कीज हमेशा यूनिक होती हैं जबकि वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करता है। अब इसमें से हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी में हम इंडेक्स से नहीं, की से वैल्यू एक्सेस करते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसका की यहाँ पे लिखना होगा, ना कि इंडेक्स। ओके, अब इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं? अगर हमें एलिमेंट्स को ऐड करना होगा तो हम एक डिफरेंट की का नेम लिखेंगे, उसके साथ उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो हमारा डेटा सेट में ऐड हो जाएगा, आई मीन डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अगर हम कोई एग्जिस्टिंग की का नाम लिखते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, वो वहीं पर अपडेट हो जाएगा। लाइक हमने सिटी इक्वल दिल्ली लिखा तो इसी ही डिक्शनरी में वो आगे सिटी एंड दिल्ली ऐड हो जाएगा। अगर हमने एज इक्वल 21 लिखा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एज की वैल्यू 20 से 21 हो जाएगी। रिमूव कैसे करते हैं हम इसमें से एलिमेंट्स को? इसमें से हमें एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए 4 मेथड्स का यूज करना पड़ता है: पॉप, पॉप आइटम, डिलीट एंड क्लियर। पॉप एक की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देता है। जो भी हम पॉप मेथड के अंदर की का वैल्यू लिखेंगे तो वो उस की को और उसकी वैल्यू दोनों को डिलीट कर देगा। पॉप आइटम क्या करता है? जो भी हमने लास्ट वैल्यू एंटर की होती है उसे डिलीट कर देता है। डेल डेल मेथड क्या करता है? डेल मेथड कोई एक स्पेसिफिक की को
और क्लियर क्लियर क्या करता है? क्लियर पूरी डिक्शनरी के सारे ही डेटा को डिलीट कर देगा, सारे ही आइटम्स को डिलीट कर देगा। अगर हम डेल के साथ, जो कि स्पेसिफिक की को डिलीट करता है, अगर हम कोई की ना लगाएं तो वो पूरी ही डिक्शनरी को डिलीट कर देता है। कुछ कॉमन डिक्शनरी मेथड्स क्या क्या हैं? कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, पॉप एंड क्लियर। कीज क्या करता है? कीज हमारी सारी की सारी कीज को रिटर्न कर देता है। लाइक डिक्शनरी में जितनी भी कीज लिखी होंगी वो सबको रिटर्न कर देगा। और वैल्यूज, वैल्यूज मेथड यूज करते हैं हम सारी वैल्यूज को रिटर्न कराने के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम आइटम मेथड यूज करेंगे, आइटम मेथड में हमारी की और वैल्यू दोनों रिटर्न होंगे पेयर्स की फॉर्म में, लाइक अ डिक्शनरी, जैसा डिक्शनरी में हम लिखते हैं। गेट, गेट मेथड का हम किसी भी की वैल्यू को रिटर्न कराने में यूज करते हैं। एंड अपडेट, अपडेट डिक्शनरी को अपडेट कराता है, जैसा कि हमने ऐड में पढ़ा था, ऐड एलिमेंट्स में। पॉप, पॉप मेथड का हमने यूज अभी रिमूविंग एलिमेंट्स में पढ़ा था, जो कि एक स्पेसिफिक की को रिमूव करता है। क्लियर, क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है एक बार में। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? डिक्शनरी डेटा को की वैल्यूज पेयर में स्टोर करता है। कीज हमेशा यूनिक होती हैं, बट वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, इसमें हम ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं डेटा को। और इसमें हम वैल्यूज को की मदद से नहीं, इंडेक्स की मदद से एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी में हम सेट की तरह ही कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइल को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट और क्लोज कैसे करते हैं वो देखेंगे। इस फाइल हैंडलिंग की मदद से हम डेटा को परमानेंटली मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप है ओपनिंग। हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं? हम फाइल को ओपन फंक्शन की मदद से ओपन करते हैं, जिसका सिंटेक्स हमारे सामने दे रखा है, जिसमें हम ओपन फंक्शन के अंदर पहले तो फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद मोड लिखेंगे कि हमें किस मोड में फाइल को ओपन करना है। लाइक फाइल के मोड्स क्या क्या होते हैं? आर, डब्ल्यू, ए, एक्स। आर मीन्स रीड फाइल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, अगर हम कोई मोड ना लिखें तो वो रीड मोड ही कंसिडर होता है। राइट फाइल, राइट फाइल, डब्ल्यू जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है या तो अगर हमारी फाइल ब्लैंक है तो उसमें राइटिंग वो शुरू से लिखेगा, जस्ट क्रिएट अ फाइल की तरह। अगर फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो उसे ओवर राइट कर देगा, मतलब पुराना डेटा डिलीट और न्यू सेव्ड। अपेंड, जो ए होता है, ए मोड यूज़ होता है अपेंड डेटा, डेटा को अपेंड करने के लिए, मतलब पुराना डेटा डिलीट तो नहीं होगा, मतलब उसके आगे ही न्यू डेटा क्रिएट हो जाएगा। एक्स, एक्स यूज़ का होता है एक न्यू फाइल जनरेट करने के लिए। फाइल को रीड करने के लिए काफ़ी मेथड्स होते हैं, तीन तरह के: रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स। रीड यूज़ होता है कि हमारी पूरी फाइल को एक ही बार में रीड कर लेता है। रीड लाइन मीन्स सिर्फ अ सिंगल लाइन रीड करता है। रीड लाइन्स मीन्स वो सारी लाइन्स को वन बाय वन लिस्ट के फॉर्म में रीड करता है। राइटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल में क्या यूज़ होता है? राइटिंग अ फाइल में राइट फंक्शन यूज़ होता है, जिसमें हम फाइल को या तो लिखते हैं या फिर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ओवरराइट करते हैं। अपेंडिंग अ फाइल
मतलब विदाउट डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा इट एड्स न्यू डेटा। अपेंडिंग अ फाइल के लिए भी हम राइट फंक्शन ही यूज़ करेंगे। और जब हम सब कुछ कर लेते हैं तब एक मेन काम जो रहता है वो रहता है फाइल को क्लोज करना, जिसका जो हम फाइल डॉट क्लोज से करते हैं क्लोज फंक्शन यूज़ करके। फाइल के कॉमन मेथड्स हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिए हैं, फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम याद रहे कि हम फाइल हैंडलिंग में क्या क्या यूज़ करते थे। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ओपन फंक्शन यूज़ होता है टू ओपन अ फाइल, रीड फंक्शन रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल, राइट फंक्शन राइट डेटा टू अ फाइल, अपेंड फंक्शन यूज़ होता है डेटा को बिना डिलीट करे और ऐड करना आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब सब कुछ फाइल ऑपरेशन से यूज़ हो जाती हैं तब फाइल को क्लोज करना। लेट्स मूव टू अ न्यू टॉपिक विच इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस होती है जो कि रन टाइम एरर्स को हैंडल करने की यूज़ आती है ताकि हमारा प्रोग्राम अचानक से कहीं टर्मिनेट ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए। इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एकदम स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम सबसे पहले ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं जो कि सारे रिस्की कोड्स उसके अंदर लिखते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन रेज हो जिसकी वजह से एरर कॉज हो सकता है। जैसे हम एक्सेप्शन बना देते हैं, ट्राई के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसकी वजह से एरर कॉज होता है जो कि रन नहीं होगा। अगर एरर कॉज होगा तो अगर यहाँ पे एरर कॉज होता है तो एक्सेप्ट रन होता है और एक्सेप्ट के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है अगर एरर अकर होता है। यहाँ पे एरर अकर हो रहा था इसलिए उसने एक्सेप्शन को हैंडल करा और प्रिंट किया कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। अगर कोई एक्सेप्शन अकर नहीं करता है तो हमारे पास एक और ब्लॉक होता है एल्स, जो कि अगर एक्सेप्शन कोई अगर नहीं होता है तो हम एल्स यूज़ कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन रेज अगर हो या ना हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली हम हमेशा ही यूज़ करेंगे। इसमें कुछ कॉमन एक्सेप्शंस होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कॉमन एक्सेप्शन ज़्यादातर या तो जो कि यूनिवर्सली रॉन्ग है उसकी वजह से हो सकता है, लाइक 0/0 और 10/0, समथिंग डिविजिबल नॉट एनीथिंग नॉट डिविजिबल बाय 0, या फिर हमने कोई ऐसा अनडिफाइंड इनवैलिड डेटा टाइप वेरिएबल कुछ डाल रखा है या फिर हमने ऐसा कोई फाइल का नेम डाल दिया जो हमारे पूरे डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी वजह से हमारे एक्सेप्शंस रेज होते हैं। इस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स कुछ इस तरह थे कि ट्राई में रिस्की कोड डालना होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस को हैंडल करता है, एल्स तब रन करता है जब कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होता, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, और रेज रेज एक ऐसा कीवर्ड है जो कि तब यूज़ होता है जब हमें एक्सेप्शन को मैनुअली जनरेट करना होता है। लाइक हमें किसी प्रोग्राम में खुद से कोई एक्सेप्शन बनाना है कि हाँ ये हमारे प्रोग्राम का एक्सेप्शन है, तो उसके लिए हम रेज यूज़ करते हैं। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर कर रहे हैं ताकि आप इजीली अपना एग्ज़ाम को पास कर सकें। सो अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स का आप ये
डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली एक प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख सकें कि मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल सब कुछ स्टोर होता है, जो कि हमारे कोड को बार बार रीयूज़ करने में और आसानी से मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में यूज़ होता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये हो सकता है इंपोर्ट मैथ। ये एक मॉड्यूल है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा मैथ के अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा, अगर हम जब भी इंपोर्ट मैथ करेंगे तो हम इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब ये एक फंक्शन प्री डिफाइंड है इसके अंदर, जो हमें किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट बताता है। अगर हम इसके अंदर 25 लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट उसने बता दिया हमें कि 5 होता है। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस कलेक्शन होता है मल्टीपल मॉड्यूल्स का, जो कि एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज होता है, लाइक नमपी पैकेज, जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स एक साथ रखे हुए होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं। नमपाई में ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले मॉड्यूल्स स्टोर होते हैं। मॉड्यूल के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज बिल्ट इन, जो कि पहले से ही पाइथन में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि होते हैं मैथ, रैंडम, ओएस, सिस्टम, वो SYS। और दूसरा होता है जो कि हम बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड तो सीधा सीधा नाम से ही पता चलता है, जो कि यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया हो। और हम ये बनाते कैसे हैं? इसके लिए हम हैशटैग माई मॉड्यूल डॉट py लिखते हैं, मतलब अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, .py लिखेंगे। उसके बाद उसके अंदर जितना भी हमें कोड लिखना है, जितना भी फंक्शन बनाना है, हम बना सकते हैं। थर्ड है थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जो कि किसी और के वजह कोई और डेवलप करता है और हम उसे इंस्टॉल करते हैं बस PIP की हेल्प से। लाइक नमपाई ना तो पाइथन में प्री डिफाइंड है और ना ही हमने बनाया है, वो किसी और ने बनाया है, लेकिन हम वो यूज़ कर सकते हैं PIP की हेल्प से। इसमें कुछ कॉमन बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, लाइक मैथ, रैंडम, OS, SYS, डेट टाइम, जो कि हमें सीधा सीधा उनके नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, रैंडम नंबर, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ऑपरेशन, सिस मतलब सिस्टम रिलेटेड, डेट टाइम ऑपरेशन। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं कि मॉड्यूल और पैकेजेस में डिफरेंस क्या होता है। मॉड्यूल एक सिंगल PY फाइल होती है, एक सिंगल पाइथन का फाइल होता है, जबकि पैकेजेस बहुत सारे मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन होता है। मॉड्यूल के अंदर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, जबकि पैकेजेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स स्टोर करते हैं। मतलब package is a collection of modules and module is a single Python file. मॉड्यूल एक छोटा सा यूनिट है जो कि पैकेज के अंदर रहता है। पैकेज इज अ लार्जर यूनिट। एंड इस चैप्टर के हम अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। अब मॉड्यूलर सिंगल पाइथन फाइल, जब जैसा कि मैंने आपको इतनी बार बताया कि मॉड्यूल एक सिंगल पाइथन फाइल है, जबकि पैकेज एक कलेक्शन है बहुत सारे मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करता है और इंपोर्ट कीवर्ड हमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। लाइक हमने मैथ मॉड्यूल यूज़ किया था तो हमने लिखा था इंपोर्ट मैथ, कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस, वेरिएबल्स, जितना भी कुछ है वो सब हम यूज़ कर सकें अपने कोड के अंदर।
पाइथन में काफ़ी सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं लाइक मैथ, रैंडम, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये सब कुछ इजीली समझ आया होगा। मैंने काफ़ी ही डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया है जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कोई कंपटीशन की तैयारी के लिए तो नहीं बनाया ये, बट हाँ, आपके एग्ज़ाम की तैयारी इससे काफ़ी अच्छे से हो सकती है। आपका पाइथन का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाने वाला है ये पढ़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें प्रोग्राम्स को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे कोड रीयूजेबल, ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर बनता है। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं जिसका सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है। क्लास, क्लास का नेम, देन उसके अंदर जो भी हमें फंक्शंस वेरिएबल्स बनाने हैं वो लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल इंस्टेंस होता है। एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट का नाम और दिस इज क्लास का नेम। सो हियर S1 is an object. कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही खुद ही कॉल हो जाता है। इसका यूज ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। यहाँ जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ नेम की वैल्यू राहुल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है। नेम की वैल्यू है राहुल जो कि S1 में जाके स्टोर हो गई। नेक्स्ट क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में इनहेरिट करता है। प्रॉपर्टीज, मेथड सबको एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट कर देता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, जो कि आप अलग से चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना भी पढ़ेंगे तो अभी आप इजीली पास हो सकते हैं। सिंगल इनहेरिट फिर भी मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में हम इनहेरिट करते हैं, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम दो क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं और मल्टी लेवल में एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट होती है और दूसरी की प्रॉपर्टी तीसरी में। लाइक ये है पेरेंट क्लास और ये है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी, क्योंकि ये देखिए आपने चाइल्ड के पेरेंथेसिस में उसने पेरेंट लिख रखा है। देन चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज सब इनहेरिट हो। पॉलीमॉर्फिन्स, पॉलीमॉर्फिन्स का मतलब होता है एक मेथड और कई फॉर्म। एक ही मेथड्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेवियर दिखा सकता है वो। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा और मेथड्स को एक क्लास के अंदर हम रैप करने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसका पर्पस डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिखाना और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। लाइक हमने प्रोग्राम बनाया कैसे हम वो हाइड कर देते हैं, और जो कि यूज़र के लिए एसेंशियल डिटेल्स होती हैं कि यूज़र के काम आएंगी वो सिर्फ हम शो करेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा वही है उसके 4 पिलर्स: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
और ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी है एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। क्लास ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास है। क्लास कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करती, जबकि ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट होता है, जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है, रियल वर्ड, जैसे हम क्लास के अंदर के फंक्शंस को कॉल करते हैं। इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या हैं? ओप्स इज बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जबकि ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है पाइथन के अंदर। और ओप्स के 4 प्लस क्या है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये लास्ट चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इन प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप इनको लिख के भी रख सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रोग्राम्स लिख सकें। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ होती है लॉजिक बनाना। अगर आप लॉजिक क्रिएट कर पाए तो आप प्रोग्राम भी इजीली कोई सा भी बना पाएंगे। लाइक ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है सम ऑफ टू नंबर्स, जिसमें हम दो नंबर्स को इनपुट लेंगे और दोनों का सम प्रिंट करा देंगे। इवन ऑड का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी होती है, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि अगर नंबर 2 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है रिमाइंडर, देन इवन, एल्स फॉल्स। लार्जेस्ट नंबर हम कैसे पता करेंगे? लार्जेस्ट नंबर हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कर पता कर सकते हैं इजीली। 3 नंबर्स का हमने इनपुट लिया, देन मैक्स फंक्शन लगाकर हम इजीली पता कर सकते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें लूपिंग की यूज़ करना होगा, जिसमें हमें एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे से तब तक करना है जब तक हम उस नंबर तक न पहुंच जाएं। लाइक हमने 1 ले लिया, फैक्ट हमारा 1 है, देन हमें जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए होगा हम उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे और फैक्टोरियल में स्टोर करते रहेंगे। लाइक हमने 1 लिया है, हमें चाहिए 5 का फैक्टोरियल, देन 1 इंटू 5, अब फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 5। देन हम एक नंबर आगे जाएंगे, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, 3 से, देन 4 से। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के लिए भी हमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि जो नंबर सिर्फ 2 ही डिजिट से डिवाइड होता हो, या तो खुद से या फिर 1 से, तो हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। हम हमेशा 1 से अपर नंबर्स लेते हैं। अगर 1 से अपर नंबर होगा तभी वो कोड के अंदर जाएगा, और हम 2 से उस नंबर तक के हर डिजिट से एक एक करके उसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर वो बीच में कहीं भी ब्रेक हो गया उस नंबर के आने तक, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर 1 को हमने हटा दिया है तो वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होना चाहिए। अगर वो बीच में कहीं से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, वरना प्राइम है। आप इन लॉजिक्स को अगर समझ नहीं सकते तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली पास हो सकें। फैमिली की सीरीज़ क्या होती है? फैमिली की सीरीज़ ये होती है कि हम 2 नंबर्स लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्लस तीसरा नंबर आता है, फिर सेकंड एंड थर्ड का प्लस फोर्थ नंबर आएगा, थर्ड एंड फोर्थ का प्लस फिफ्थ नंबर आएगा। आई होप आपको फैमिली की सीरीज़ का भी लॉजिक समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रोग्राम इज पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वो होता है जो कि अपने रिवर्स के इक्वल हो, लाइक 1 to 1। 1 to 1 का अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो भी 1 to 1 ही आएगा। अगर वो रिवर्स और नंबर सेम होता है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। इसलिए हमने पहले नंबर को उसके रिवर्स से इक्वल लगा कर देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसमें हर डिजिट के क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए 531 में हम 1 का क्यूब करते हैं, देन 5 का क्यूब करते हैं, देन 3 का क्यूब करते हैं। तीनों के रिजल्ट को अब हम प्लस करेंगे तो भी 531 ही आएगा। दैट्स कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये है उसका पाइथन प्रोग्राम जिसमें हमने एक नंबर को एक और टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया है। देन जब हम लूप चलाएंगे, जब भी टेम्पररी नंबर 0 से बड़ा होगा, हम डिजिट को 10 से मॉड्यूल करेंगे ताकि हमें लास्ट डिजिट मिल जाए। हमारे नंबर की लास्ट डिजिट जैसे ही हमें मिल जाएगी, वैसे ही हम सम जो हमारा 0 है उसका डिजिट का क्यूब उसमें ऐड कर देंगे, वैसे ही हमारा सम का डिजिट हो जाएगा। लाइक 531 हमने लिया, यहाँ पे हमने 531 लगाया तो हमारा डिजिट की वैल्यू हो गई 3। देन सम हो गया 0 प्लस 3 का क्यूब, डेट्स इज 27। सम की वैल्यू यहाँ पे 27 हो गई। देन हमने टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करके हमने 531 में से हमने 10 से फ्लोर डिवीज़न कर दिया। देन हमें मिलेगा क्या? 15, क्योंकि 3 रिमाइंडर होगा वो हट जाएगा। देन हमें 15 मिला। हम फिर से लूप चलाएंगे, 15 में से हमें 5 मिला। देन 27 प्लस 5 का क्यूब, वो क्या होता है? 152। तो सम की वैल्यू हो गई 152। लास्ट में क्या बचा? 1। देन फिर से ये चलेगा। देन डिजिट की वैल्यू 1 हो गई। 152 प्लस 1 इक्वल 153। नाउ सम इक्वल टू नम, देन प्रिंट हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो। नेक्स्ट इज पैटर्न। पैटर्न फॉलो करने के लिए हमें कोई रेंज लगानी होगी। सिर्फ जिस भी रेंज में जिस भी तरीके से हमें पैटर्न फॉलो करना होगा उस तरीके का हम लॉजिक लगाएंगे। उसी तरीके से हमारे पैटर्न्स फॉलो हो जाएंगे। लाइक हमने लॉजिक लगाया कि पहली लाइन में 1 स्टार होगा, नेक्स्ट लाइन में 1 + 1 2 स्टार, फिर 3 4 5 लाइक दिस। लास्ट एंड फाइनल आर प्रोग्राम इज फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम। फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता नहीं है, फिर भी जब भी हम पहले तो फाइल को ओपन करेंगे, जो भी हमने फाइल को ओपन किया अगर हमें उसमें कुछ लिखना है, देन राइट मोड में ओपन करेंगे, फाइल में राइट करेंगे, क्या लिखेंगे? हेलो वर्ल्ड। देन फाइल को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको हमारी पूरी 1 शॉट वीडियो पसंद आई होगी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको हेल्पफुल भी रहे। आपका एग्ज़ाम खाली ना जाए और आप पाइथन के एग्ज़ाम में इजीली पास कर जाएं। अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकते हैं आप, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ने के बाद फेल तो कभी नहीं होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ like this video, subscribe our channel and share with your classmates. Thank you.